तेजस्वी सम्मान खोजते, नहीं गोत्र बतलाके, पाते जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के, हीन मूल की ओर देख जग, गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लिख। रामधारी सिंह दिनकर की ऐसी वीर रस भरी पंक्ति को साकार करने वाले कर्ण के जीवन का और महाभारत के युद्ध के दरमियान कर्ण और कृष्ण के बीच जो संवाद हुआ, उसमें कर्ण ने जो वीरता सभर जवाब दिया, उसका हम आज अभ्यास करेंगे। नमस्कार। कच्छ युवक संघ संचालित श्री बीबीएम विद्यालय की ओर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 9 के हिंदी विषय का जो चौथा पद्य है, कर्ण का जीवन दर्शन, उसका अभ्यास करेंगे। कर्ण का जीवन दर्शन का साहित्य प्रकार है खंड काव्यांश, जो रश्मिरथी खंड काव्य से लिया गया है। इसके कवि है रामधारी सिंह दिनकर। इस पद्य में कर्ण जो सूर्य उपासना से प्राप्त कुंती पुत्र था और पांडवों में ज्येष्ठ भी था, लेकिन सामाजिक डर से उसे बचपन में त्याग दिया गया था और उसका लालन पालन क्षुद्र जाति में हुआ। आगे जाकर उसे जगत दानवीर के रूप में पहचानता है और उसकी मित्रता दुर्योधन से हुई। अन्याय और अपमान से भरे कर्ण के जीवन में दुर्योधन ने सदा उसका साथ दिया, इसीलिए कर्ण दुर्योधन के इस उपकार को कभी नहीं भूल सका। कर्ण कुशल योद्धा था। महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने उसे पांडवों के पक्ष में लाने का प्रयत्न किया। उन्हें उसे राज्य, संपत्ति और पद देने का प्रलोभन भी दिया, परंतु कर्ण ने दुर्योधन का साथ छोड़ने का इनकार कर दिया और जो कृष्ण को जवाब दिया, वह रश्मिरथी खंड काव्य के इस अंश में हमें कर्ण के विचार, बहादुरी और महानता के दर्शन होते हैं। तो पहले हम कवि का परिचय प्राप्त करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 और निधन सन 1974 ईस्वी सन में हुआ। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था और उनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। कवि ने तत्कालीन घटनाओं, विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है। दिनकर जी की साहित्यिक रचनाएं इस प्रकार है: उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियां है। उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों की दृष्टि से विपुल है। प्रस्तुत खंड काव्यांश में रश्मिरथी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है। सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थ जन्य महानता की विजय चाहता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, तब भी वह अविचलित रहता है और जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता। कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले जाने के लिए उससे मिलते हैं। उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल
दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, चिंता प्रभुत अत्यल्प हास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास। पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। जग से कभी न कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। प्रासादों के कनकाब शिखर, होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। बसता वह कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित तपक्षीण, सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अंगड़ में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विस्तर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फणिबंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़, रणखेत पाटना है मुझको, अहिपास काटना है मुझको। कर्ण का जीवन दर्शन पद्य के पठन के बाद तो अब हम कर्ण के जीवन दर्शन पद्य की विस्तृत समझ प्राप्त करेंगे। तो उसमें पहली पंक्ति है, उसका अर्थ इस प्रकार है। तो पहले हम पहली पंक्ति समझते हैं। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। यानी कि कर्ण कृष्ण से यह कहता है। तो पहला शब्द है पंक्ति में वैभव। वैभव यानी कि धन दौलत संपत्ति, और विलास, विलास यानी कि सुख उपभोग मौज मजा। और उसके बाद का शब्द है चाह, चाह यानी कि इच्छा, और उसके बाद अपनी यानी कि खुद की, और परवाह यानी कि चिंता। यानी कि कर्ण कृष्ण से कहता है कि वैभव विलास की चाह नहीं, यानी कि धन दौलत और सुख उपभोग के साधन की मुझे कोई इच्छा नहीं है। अपनी कोई परवाह नहीं, यानी कि खुद की, यानी कि मुझे मेरे जीवन की परवाह यानी कि चिंता नहीं है। उसके बाद की दूसरी पंक्ति, बस यही चाहता हूं केवल, चाहना यानी कि इच्छा रखना, और केवल यानी कि एकमात्र, यानी कि मुझे एक ही मात्र इच्छा है। दान की देव सरिता निर्मल, दान यानी कि देना, यानी कि हम सब जानते हैं कि कर्ण दानवीर था। सरिता यानी कि नदी, और निर्मल यानी कि पवित्र, यानी कि दान की पवित्र देव स्वरूप नदी। उसके बाद की पंक्ति, करतल से झरती रहे सदा, शब्द है करतल। करतल यानी कि हथेली, और झरती यानी कि बहती, यानी कि दान की देव स्वरूप पवित्र नदी मेरे हाथों से हमेशा, सदा यानी कि हमेशा बहती रहे। उसके बाद की पंक्ति, निर्धन को भरती रहे सदा। निर्धन यानी कि गरीब, और भरना यानी कि देना, मदद पहुंचाना, यानी कि हमेशा गरीब को मदद करता रहूं, हमेशा ऐसी मेरी इच्छा है। तो हम पूरा अर्थ समझते हैं। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, यानी कि कर्ण कृष्ण से कहता है कि धन दौलत और मौज मजा के साधन की मुझे कोई इच्छा नहीं है, अपनी कोई परवाह नहीं, और जीवन में मुझे अपने जीवन की कोई परवाह यानी कि चिंता नहीं है। बस यही चाहता हूं केवल, यानी कि मुझे जीवन में एकमात्र ही इच्छा है। दान की देव सरिता निर्मल, यानी कि देव स्वरूप पवित्र नदी समान दान,
करतल से झरती रहे सदा, यानी कि दान की पवित्र नदी मेरे हाथों से, करतल यानी कि हथेली से हमेशा बहती रहे और निर्धन को भरती रहे सदा, निर्धन यानी कि गरीब को हमेशा भरती रहे यानी कि उसको मदद पहुंचाती रहे, वैसी मेरी एकमात्र इच्छा है। अब हम दूसरी पंक्ति का अर्थ समझेंगे। तो दूसरी पंक्ति इस प्रकार है। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, चिंता प्रभुत अत्यल्प हास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास, पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। यानी कि पहला जो शब्द है पहली पंक्ति में वह है तुच्छ। तुच्छ यानी कि निम्न, क्षुद्र, छोटा, निकृष्ट। राज्य यानी कि राज सिंहासन, धन संपत्ति, दौलत, सब कुछ राज्य में जो राजा को मिलता है वह। केशव यानी कि कृष्ण, पाता यानी कि पाना, नर यानी कि पुरुष, मनुष्य, प्राप्त यानी कि प्राप्त करना, और विभव यानी कि वैभव यानी कि धन संपत्ति, धन दौलत। यानी कि कर्ण कृष्ण से कहता है कि हे केशव, जिस राज्य की आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं वह राज्य तो मेरे लिए तुच्छ यानी कि निम्न है, छोटा है, क्षुद्र है। पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, और प्रश्न पूछता है कि मनुष्य को जीवन में धन दौलत मिल जाए तो ऐसा क्या मिल जाता है, और जो मिलता है उसका जवाब भी वह देता है। तो उसका जवाब दूसरी पंक्ति में है। तो दूसरी पंक्ति, चिंता प्रभुत, चिंता यानी कि परेशानी, दुख, और प्रभुत यानी कि अधिक, ज्यादा, प्रचुर। अत्यल्प हास, अत्यल्प शब्द है जिसमें संधि है अति और अल्प। अति यानी कि ज्यादा और अल्प यानी कि थोड़ा, यानी कि थोड़ी बहुत। हास यानी कि खुशी, यानी कि थोड़ी बहुत खुशी। कुछ चाकचिक्य, चाकचिक्य यानी कि चमक दमक, चकाचौंध, यानी कि थोड़ी सी जीवन में चमक दमक होती है। कुछ क्षण विलास, कुछ क्षण यानी कि थोड़े समय के लिए। विलास यानी कि सुख उपभोग, मौज मजा। यानी कि कर्ण कृष्ण से कहता है कि जिस राज्य का आप प्रलोभन दे रहे हैं वह मेरे लिए तो निम्न है, छोटा है, और मनुष्य को राज्य मिल जाए तो क्या मिलता है, तो ये मिलता है बहुत ज्यादा चिंता, थोड़ी खुशी, थोड़े समय के लिए जीवन में चमक दमक, और थोड़े समय के लिए विलास यानी कि मौज मजा, सुख उपभोग मिलता है। और उसके बाद की पंक्ति, पर वह भी यही गवाना है, यानी कि ये जो थोड़ी बहुत खुशी मिलती है, चमक दमक मिलती है, धन संपत्ति मिलती है, वह सब वह भी यही गवाना है। गवाना यानी कि छोड़ना, यानी कि यही छोड़कर जाना है। कुछ साथ नहीं ले जाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है मतलब कि मृत्यु के बाद ये कुछ भी हमारे साथ नहीं आता, तो ऐसा प्रलोभन मुझे मत दीजिए। तो अब हम पूरी पंक्ति का अर्थ समझते हैं। पूरी पंक्ति इस प्रकार है कि हे केशव, जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं वह तो बहुत तुच्छ वस्तु है, मेरे लिए बहुत छोटा है। वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है? वैभव पाकर उसे बहुत सारी, ढेर सारी चिंताएं और नाम मात्र की हंसी खुशी मिलती है, थोड़ी बहुत चमक दमक और थोड़े समय के लिए शुभ उपभोग मिल जाता है। पर ये सारी चीजें उसे यहीं छोड़कर जाना पड़ता है, और खाली हाथ ही यहाँ से जाना पड़ता है, वह कुछ साथ नहीं ले जाता है। इसीलिए मुझे राज्य या धन संपत्ति की लालच नहीं दीजिए। तो इस प्रकार है, मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से कभी न कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। यानी कि अब हम अर्थ समझते हैं। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, यानी कि कर्ण कृष्ण से कहता है कि हे कृष्ण, इस दुनिया में मेरे समान जो मनुष्य होता है कंचन का भार न ढोता है। कंचन यानी कि सोना, और भार यानी कि वजन, और ढोना यानी कि उठाना। यानी कि कर्ण कृष्ण से कहता है कि हे कृष्ण,
मेरे समान इस जगत में जो मनुष्य होता है वह सोने का भार वहन नहीं करता, नहीं उठाता, यानी कि धन संपत्ति की लालच में नहीं जीता, मौज मजा में नहीं जीता। पाते हैं धन बिखराने को, पाते यानी कि पाना, और धन यानी कि रुपया पैसा दौलत, और बिखराना यानी कि बांटना, दे देना। यानी कि मेरे जैसे मनुष्य जीवन में धन संपत्ति, रुपया पैसा, धन दौलत प्राप्त कर ले तो वो भी बांट देते हैं, दूसरों को दे देते हैं। लाते हैं रतन लुटाने को, लाते मतलब कि लाना, और रतन यानी कि रत्न यानी कि बहुमूल्य चीज, और लुटाना या लुटाने का अर्थ है दे देना। यानी कि मेरे जैसे मनुष्य को जीवन में रत्न जैसी बहुमूल्य चीज मिल जाए तो वो भी वह जरूरतमंदों को बांट देता है, दे देता है। जग से न कभी कुछ लेते हैं, यानी कि मेरा जैसा जो मनुष्य होता है, जग यानी कि दुनिया, दुनिया के पास से किसी भी चीज की आशा नहीं रखता, कुछ भी नहीं लेता। दान ही हृदय का देते हैं, यानी कि मेरा जैसा मनुष्य हमेशा हृदय से दूसरों को दान देता है, मदद करता है, जरूरतमंदों को मदद पहुंचाता है। यानी कि मेरे जैसा मनुष्य दुनिया के पास से कुछ लेता नहीं लेकिन देता है। तो हम पूरा अर्थ समझते हैं। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, यानी कि हे कृष्ण, मेरे जैसा जो मनुष्य होता है वह सोने का वजन नहीं उठाता, यानी कि धन संपत्ति और मौज मजा में नहीं जीता। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, यानी कि मेरे जैसा मनुष्य जीवन में धन प्राप्त कर दे तो वो भी बांट देता है, और रत्न जैसी बहुमूल्य चीजें लाए तो वो भी दूसरे को बांट देता है। जग से कभी न कुछ लेते हैं, यानी कि मेरे जैसा मनुष्य दुनिया के पास से कभी कुछ लेता नहीं, कुछ आशा नहीं रखता। दान ही हृदय का देते, यानी कि मेरे जैसा मनुष्य हमेशा हृदय से जरूरतमंदों को दान करता है। तो अब हम चौथी पंक्ति का अर्थ समझेंगे। तो इस प्रकार है, प्रासादों के कनकाभ शिखर, होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, बसता वह कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। तो अब हम अर्थ समझते हैं। कर्ण कृष्ण से कहता है, प्रासादों के कनकाभ शिखर, प्रासादों यानी कि प्रासाद यानी कि राजमहल, और उसके बाद का शब्द है कनकाभ, यहाँ संधि है कनक और आभ। कनक यानी कि सोना, आभ यानी कि आभा यानी कि चमक, यानी कि स्वर्णिम चमक वाला, सोने जैसी चमक वाला। शिखर यानी कि चोटी, सबसे ऊंचा भाग, यानी कि महल की स्वर्णिम आभा वाली, सोने जैसी चमक वाली जो चोटियां होती है। होते कबूतरों के ही घर, वहां कबूतर अपने घोंसले बनाता है। महलों में गरुड़ न होता है, हमने कभी नहीं सुना है कि महल में गरुड़ नाम का पक्षी रहता है जो पक्षियों का राजा है। कंचन पर कभी न सोता है, कंचन यानी कि सोना, यानी कि गरुड़ होता है वह सोने के बिछौने में सोने की आशा नहीं रखता। बसता वह कहीं पहाड़ों में, यानी कि गरुड़ होता है वह अपना घोंसला, अपने रहने की जगह वो पहाड़ों में बनाता है, और वो भी ऐसी जगह बनाता है सैलों की फटी दरारों में। सैल यानी कि पर्वत, और फटी यानी कि फटना, और दरार यानी कि पर्वत के जो पत्थर टूट जाते हैं और उसमें बड़ी बड़ी रेखा यानी कि लाइन बन जाती है, उसको दरार कहते हैं। तो जो गरुड़ होता है वह अपना घोंसला ऐसे पर्वतों की फटी हुई दरार में बनाता है जहाँ कोई पक्षी नहीं बना सकता। यानी कि कर्ण कृष्ण से कहता है कि मेरा स्वभाव मैं कबूतर जैसा नहीं है जो सुख चैन के बारे में, आराम के बारे में सोचूं। ऐसा तो कबूतर जैसा डरपोक व्यक्ति सोच सकता है। मैं तो गरुड़ जैसा हूँ जो बहादुरी से जीना जानता है, जो कोई नहीं बना सकता। ऐसी जगह वह अपना घोंसला बनाता है, और वह मेरे गरुड़ जैसा जो व्यक्ति होता है वह सुख चैन के बारे में नहीं सोचता। यानी कि मैं जीवन में कबूतर जैसा नहीं, गरुड़ जैसा बनना चाहता हूँ। अब हम पांचवी पंक्ति का अर्थ समझेंगे। तो इस प्रकार है, होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित तपक्षीण, सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण, नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। अब हम अर्थ समझते हैं। होकर समृद्धि सुख के अधीन, होकर मतलब कि होना, और समृद्धि सुख यानी कि धन संपत्ति और
आनंद। और अधीन मतलब कि आधारित, गुलाम, सेवक। यानी कि कर्ण कृष्ण से कहता है कि जब मनुष्य सुख समृद्धि के आधारित उसका गुलाम बन जाता है, मानव होता नित तपक्षीण। मानव यानी कि मनुष्य, नित यानी कि नित्य, तपक्षीण यानी कि प्रभावहीन। यानी कि जब मनुष्य सुख समृद्धि के आधारित गुलाम बन जाता है तो वह प्रभावहीन हो जाता है, वह अपना प्रभाव खो देता है। सत्ता किरीट मणिमय आसन। सत्ता यानी कि राजपद, यानी कि किसी भी प्रकार का पद। किरीट, किरीट यानी कि मुकुट। और मणिमय आसन, मणिमय आसन यानी कि रत्न जड़ित सिंहासन, यानी कि कोई पद मिल जाता है। करते मनुष्य का तेज हरण। यानी कि मनुष्य को कोई राजपद मिल जाए, मुकुट मिल जाए, रत्न जड़ित सिंहासन मिल जाए, यानी कि ऊंची सत्ता पर आ जाए, तो वह मनुष्य का, मानव का तेज हरण यानी कि प्रभाव नष्ट, वह मनुष्य का खुद का प्रभाव नष्ट कर देते हैं। उसकी जो क्रांति होती है वह दूर हो जाती है। नर विभव हेतु ललचाता है। नर यानी कि मनुष्य, और विभव यानी कि वैभव, धन संपत्ति, और ललचाता मतलब कि लालच रखता। यानी कि जिस धन संपत्ति की लालच में मनुष्य पूरे जीवन दौड़ता है, धन संपत्ति के पीछे भागता है, ललचाता है लालच में आकर, तो पर वही मनुष्य को खाता, यानी कि वही धन संपत्ति खाता, यानी कि नष्ट करना, उसके नष्ट होने का कारण बन जाती है। यानी कि धन संपत्ति की लालच ही एक दिन उसे खा जाती, यानी कि नष्ट कर देती है। तो हम पूरा समझते हैं। होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित तपक्षीण। यानी कि कर्ण कृष्ण से कहते हैं कि धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना तप तेज खो देता है। सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण। राजपद, मुकुट और मणियों से जुड़े सिंहासन मनुष्य के तेज को हर लेता है। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। मनुष्य धन संपत्ति पाने के लिए ललचाता है, पर यही धन संपत्ति उसे नष्ट कर देती है, खा जाती है। अब हम छठी पंक्ति का अर्थ समझेंगे। तो इस प्रकार है। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अंगड़ में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। तो अब हम अर्थ समझते हैं। चांदनी पुष्प छाया में पल, चांदनी यानी कि चंद्र का प्रकाश, और पुष्प छाया यानी कि पुष्प यानी कि फूल, फूलों की छाया, और पल मतलब कि पालन पोषण होकर। नर गले बने सुमधुर कोमल, नर यानी कि पुरुष, मनुष्य, सुमधुर यानी कि सुंदर और मीठा, और कोमल यानी कि मृदु। यानी कि चांदनी और फूलों की छाया में, यानी कि अत्यंत सुख सुविधा में पलकर मनुष्य सुंदर और कोमल भले ही बन जाए, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, यहाँ क्लेश, क्लेश यानी कि कष्ट, वेदना, यानी कि कष्टों का अमृत पिए बिना, यानी कि जीवन में कोई कष्ट वेदना सहे बिना, आतप अंगड़ में जिए बिना, आतप यानी कि तेज धूप, और अंगड़ यानी कि आंधी, यानी कि जीवन में धूप और आंधी सहे बिना, यानी कि किसी भी प्रकार का कष्ट सहे बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता। यानी कि जिसके जीवन में कोई भी प्रकार का कष्ट ना आए, कुछ बहादुरी बताने की जरूरत न पड़े, तो वह पुरुष कहलाने के लायक नहीं है। विघ्नों को नहीं हिला सकता, यानी कि अपने जीवन में आए विघ्न, विघ्न यानी कि आपत्ति, उसको वह नहीं हिला सकता, यानी कि नहीं पार कर सकता। तो पूरा अर्थ समझते हैं। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल, यानी कि चांदनी और फूलों की छाया में, यानी कि अत्यंत सुख सुविधा में पलकर मनुष्य सुंदर और कोमल भले ही बन जाए, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अंगड़ में जिए बिना, यानी कि कष्टों का अमृत पिए बिना और धूप और आंधी सहे बिना, यानी कि जीवन में कोई भी कष्ट सहे बिना,
वह पुरुष नहीं कहला सकता, यानी कि पुरुष कहलाने के लायक नहीं है, विघ्नों को नहीं हिला सकता, और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में आए विघ्नों को पार नहीं कर सकता, यानी कि आपत्ति को दूर नहीं कर सकता। तो अब हम 7वीं पंक्ति का अर्थ समझते हैं। तो इस प्रकार है, उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। तो इसका अर्थ समझते हैं। उड़ते जो झंझावातों में, उड़ते मतलब कि उड़ना, और झंझावात यानी कि तूफान, यानी कि जो आंधी तूफान में भी उड़ सकता है। पीते जो वारी प्रपातों में, पीते यानी कि पीना, और वारी यानी कि पानी, और प्रपात का अर्थ होता है झरना या पहाड़ या चट्टान का खड़ा किनारा, यानी कि जो पक्षी तूफान में आंधी में उड़ सकता है और झरने से अथवा तो पहाड़ के चट्टान के किनारे से पानी पी सकता है। उसके बाद की पंक्ति, सारा आकाश अयन जिनका, सारा यानी कि पूरा, और आकाश यानी कि गगन, और अयन यानी कि गति, चाल, पथ, गमन, यानी कि जो पूरे आकाश में गति कर सकता है, गमन कर सकता है। विषधर भुजंग भोजन जिनका, विष यानी कि जहर, और विषधर यानी कि जहर धारण करने वाला, भुजंग यानी कि सांप अथवा तो जहरीला सर्प, और भोजन यानी कि खाना, और जो भोजन के रूप में जहरीली सर्प का भोजन करता हो ऐसा पक्षी, वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं। फणिबंध यानी कि नागपास, यानी कि नाग का बंधन, यानी कि ऐसा जो पक्षी होता है वही नाग का बंधन छुड़ा सकता है, धरती का हृदय जुड़ाते हैं, और ये ऐसा व्यक्ति, ऐसा पक्षी धरती के हृदय को शीतलता, ठंडक पहुंचाता है, हृदय के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो अब हम पूरा अर्थ समझते हैं। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, यानी कि जो आंधी तूफान में उड़ सकता हो और जो पानी पहाड़ के चट्टान के बने किनारे से पीता हो, सारा आकाश अयन जिनका, विस्तर भुजंग भोजन जिनका, और जो पूरे आकाश में गति करके उड़ सकता हो, और जहरीला सर्प जिसका भोजन हो, वे ही फणिबंध छुड़ाते, ऐसा पक्षी ही नागों का बंधन छुड़ा सकता है, यानी कि विपत्तियों को दूर कर सकता है, धरती का हृदय जुड़ाते हैं, और ऐसा ही पक्षी अथवा तो व्यक्ति धरती के हृदय को शीतलता, ठंडक पहुंचा सकता है, यानी कि धरती के साथ जुड़ा हुआ होता है, और ऐसा पक्षी गरुड़ होता है, और मैं गरुड़ जैसा हूं। तो अब हम 8वीं पंक्ति का अर्थ समझेंगे। मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़, रणखेत पाटना है मुझको, अहिपास काटना है मुझको। तो पहली पंक्ति का अर्थ, मैं गरुड़ कृष्ण यानी कि कर्ण कृष्ण से कहता है कि मैं तो गरुड़ हूं, मैं पक्षीराज, पक्षीराज यानी कि पक्षियों का राजा, यानी कि गरुड़, यानी कि जो गरुड़ होता है वह पक्षियों का राजा होता है। सिर पर न चाहिए मुझे ताज, सिर यानी कि मस्तक, और ताज यानी कि मुकुट, यानी कि गरुड़ को पक्षियों का राजा बनने के लिए मस्तक पर मुकुट नहीं पहनना पड़ता, उसी तरह मुझे भी महान बनने के लिए संपत्ति, राज्य, सिंहासन या मुकुट की जरूरत नहीं है, मैं तो गरुड़ समान हूं। दुर्योधन पर है विपद घोर, दुर्योधन यानी कि कर्ण का मित्र, विपद यानी कि आपत्ति, संकट, और घोर यानी कि भयंकर, यानी कि दुर्योधन भयंकर आपत्ति में यानी कि युद्ध रूपी आपत्ति में फंस गया है। सकता न किसी विष उसे छोड़, और इस आपत्ति में से, विष यानी कि आपत्ति, विष यानी कि जहर, लेकिन यहाँ आपत्ति यानी कि दुर्योधन को इस आपत्ति में से कोई नहीं छुड़ा सकता। रणखेत पाटना है मुझको, रणखेत यानी कि युद्ध का मैदान, और पाटना यानी कि ढेर लगाना, यानी कि दुर्योधन के लिए मुझे युद्ध के मैदान में दुश्मनों का ढेर लगाना, यानी कि उनको हराना है। अहिपास काटना है मुझको, अहिपास यानी कि फणिबंध,
नागपास यानी कि नागों का बंधन, यानी कि दुर्योधन जो युद्ध रूपी नाग के बंधन में बंध गया है उसको काटना यानी कि छुड़ाना। उस नागों के बंधन में से मैं ही छुड़ा सकता हूँ क्योंकि मैं गरुड़ जैसा हूँ और इसीलिए मुझे उसे युद्ध रूपी नागपास में से बचाना है। यहाँ एक शब्द है अहिपास जिसका अर्थ होता है नागपास, फणीबंध, नाग का बंधन। नाग का बंधन ऐसे अस्त्रों का उपयोग होता है, उसका वर्णन शास्त्रों में मिलता है। ऐसा एक वर्णन हमें रामायण में भी मिलता है कि जब राम और रावण का युद्ध होता है तो जो रावण का पुत्र होता है मेघनाद, उसको इंद्र द्वारा ऐसा नागपास रूपी अस्त्र वरदान में मिला हुआ होता है और उसका प्रयोग वह युद्ध दरमियान राम और लक्ष्मण पर करता है और नाग का बंधन हो जाता है और राम और लक्ष्मण को मूर्छा आ जाती है और उसे छुड़ाने के लिए उसमें गरुड़ भगवान को प्रार्थना करनी पड़ती है और गरुड़ देव आते हैं और वही उसे उसमें से छुड़ाते हैं। यानी कि जो इसमें भी जो अहिपास या नागपास शब्द का, फणीबंध शब्द का वर्णन हुआ है उसे कहते हैं नागपास। लेकिन यहाँ जो इस पद्य में कर्ण ने जो फणीबंध या अहिपास शब्द का प्रयोग किया है उसको युद्ध के अर्थ में किया गया है। तो अब हम पूरी पंक्ति का अर्थ समझते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़, रणखेत पाटना है मुझको, अहिपास काटना है मुझको। यानी कि कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि इस समय मेरी स्थिति गरुड़ पक्षी के समान है, मुझे राजमुकुट नहीं पहनना है। इस समय दुर्योधन भारी संकट में है, युद्ध रूपी नागपास ने उसे जकड़ रखा है, मुझे दुर्योधन के इस नागपास को काटना है, दुर्योधन को युद्ध में विजय दिलाना है, मुझे गरुड़ की तरह अपना दायित्व निभाना है।